इस दुनिया में बुद्ध से पहले धर्म उपदेश अनेक आए। बुद्ध के समकालीन भी बहुत धर्म गुरु हुए, धर्म बताने वाले हुए, सत्य को उजागर करने वाले हुए, और बुद्ध के पश्चात भी अनेकों हुए और आज भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो खास बात बुद्ध में है वो किसी और में नहीं। बुद्ध और अन्य गुरुओं से और अन्य धर्म उपदेशकों से अलग है, बिल्कुल अलग है। बुद्ध की तुलना कतई किसी के साथ नहीं हो सकती। बुद्ध अकेले हैं। बुद्ध की तुलना हो सकती है तो केवल बुद्ध से। बुद्ध केवल बुद्ध की तरह और किसी की तरह नहीं है, और इसलिए कोई बुद्ध की तरह हो नहीं सकता। उन्होंने जो धम्म बताया, उन्होंने जो शिक्षा दी, उन्होंने जो शासन हम सबके लिए छोड़ा है, वो भी बड़ा अनूठा है, अनोखा है, किसी और की तरह नहीं है। बुद्ध के धम्म की तुलना किसी और शिक्षाओं से हो ही नहीं सकती। और उसी तरह बुद्ध का जो श्रावक संघ है, बुद्ध का जो भिक्षु संघ है, बुद्ध का जो सन्यासी है, वो भी बिल्कुल अलग है। धर्म की खोज में, सत्य की खोज में निकलने वाले लोग, वो दिखते तो भिक्षु की तरह है, भिक्षु उनके तरह दिखता तो है, लेकिन उनमें बुनियादी भेद है, काफी अंतर है। बुद्ध का भिक्षु केवल बुद्ध के भिक्षु की तरह ही है, बुद्ध का भिक्षु बुद्ध की तरह है। बुद्ध का जो सन्यास है वो किसी और की तरह नहीं है, और सन्यासी की तरह बुद्ध के सन्यासी को मानना इन बहुत बड़ी भूल है। इसलिए बौद्ध भिक्षु का जीवन, बौद्ध भिक्षु का सन्यास कैसे होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कोई धर्मगुरु हो गया और उसके पीछे पीछे चलने वाले उसके शिष्य, उसके जो शिष्य है उसी की तरह चलने लगे, उनको हम सन्यासी कहते हैं भारत में। बौद्ध भिक्षु भी सन्यासी है, लेकिन केवल सन्यासी नहीं है, वो बौद्ध भिक्षु है। ना तो वो स्वामी है, ना तो वो सन्यासी है, वो कुछ और ही है। लेकिन दिखने के लिए आम भाषा में हम उनको सन्यासी कह सकते हैं। उसने भी गृह त्याग किया, घर छोड़ा। बुद्ध ने भी घर छोड़ा, गृह त्याग किया। लेकिन आम सन्यास्त में, भारत के और अन्य पंथों में, धर्मों में जो सन्यास बताया है, अन्य परंपराओं में जो सन्यास बताया है, और बुद्ध के परंपरा में जो सन्यास है, उसमें काफी भेद है। अक्सर लोग चूक जाते हैं, बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत लोगों ने सवाल भी किया मुझे कि भंते जी आप इस पर कुछ प्रकाश डालें और हमें समझाइए। किसी भिक्षु को कोई देख लेता है तो उनमें प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उनके मन ही मन में विचार आ जाता है कि ये कैसा सन्यास्त है। और जो लोग आज बौद्ध धर्म को मानने लगे हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी किसी और धर्म से आई हुई है, उनकी शुरुआत किसी और धर्म से आई हुई है। उन्होंने परंपरागत बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो पहले कोई और परंपरा से जुड़े थे, बाद में बौद्ध धर्म को देखने लगे तो उनमें भी काफी कोलाहल उत्पन्न हुआ, मन डोलने लगा, मन में अनेक सवाल खड़े होने लगे। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि बुद्ध का जो भिक्षु है वो और अन्य सन्यासी की तरह नहीं है। तो पहले बौद्ध भिक्षु का जीवन समझने से पहले बुद्ध की परंपरा और बुद्ध की स्वयं के जीवन पर हम नजर डालें। बुद्ध ने घर छोड़ा, गृह त्याग किया 29 साल की आयु में। फिर वो भटके, ध्यान साधना की और अन्य गुरुओं के पास गए। जो जो मिलता था उन्होंने खूब सीखा, जहां जहां चर्चा होती थी वहां तक गए, खोजा, उन्होंने गवेषणा की। कुछ मिलता देखा नहीं, कुछ न मिलता देखा, तो फिर उन्होंने मध्यम मार्ग चलते हुए भोजन स्वीकार किया, क्योंकि उसके पहले भोजन आदि का उन्होंने त्याग करके देखा था, तो उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ भोजन का आहार लिया, भोजन स्वीकार किया,
और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग पर चलते हुए मध्यम मार्ग का धर्म खोज निकाला, आर्य आस्थांगिक मार्ग। और फिर वो अपने घर भी गए, अपने पिता के निमंत्रण पर वो अपने राजधानी गए, कपिलवस्तु गए। तो ये बातें समझने की है। बौद्ध भिक्षु भी अगर वो सन्यासी हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है, आता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुद्ध धर्म के लिए कोई बुराई नहीं है। यही परंपरा है बौद्धों की कि उसे जो मिला है धर्म के रास्ते पर चलने के पश्चात, भिक्षु जीवन जीने के साथ साथ उसे जो जो सत्य मिला है, जो जो ज्ञात हुआ है, जो जो उसके लिए शिक्षा उजागर हुई है, जो जो उसने लाभ लिया है, वो अपने परिजनों को बांट सकता है। वो वापस जाकर अपने माता पिता में दे सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि ये तो बड़ा पुण्य का काम बताया कि अपने माता पिता को वो धर्म बताए। भगवान ने अपने पिता को भी धर्म उपदेश दिया। तो अगर भिक्षु संन्यास्त हो जाता है, एक आदमी अगर संन्यास्त हो जाता है, ग्रह त्याग देता है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि घर बार छोड़ दिया और चल दिए हिमालय पर, अब फिर आना नहीं है, पूरी तरह से संसार की ओर पीठ करके खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। बौद्ध भिक्षु गृह त्याग करता है, वो सारी की सारी जो कुंजी है मन में है, मन प्रमुख है, मन प्रधान है। जैन संप्रदाय में कहते हैं आपका मन अगर चाहे तो आप बाजार में भी ध्यान कर सकते हैं, और सही बात है। आपका मन कितना राजी है, कितना खुश है संन्यास्त में, ये बताएगा तुम्हारे संन्यास्त को। तुमने मात्र संन्यास ले लिया और तुम चले गए हिमालय पर, और बाजार में तुम्हारा मन अगर चला है, शरीर से तो तुम हिमालय पर हो और बाजार में तुम गिनती कर रहे हो, मन में तुम्हारे बाजार खड़ा हुआ है। यद्यपि तुम हिमालय पर रहोगे, लेकिन तुम सही मायने में वास्तव में तुम बाजार में कुछ लाभ नहीं होगा। तो समझो पहले बौद्ध भिक्षु का जीवन क्या है। अगर किसी को संन्यास लेना है, क्योंकि ऐसे सवाल आए हैं कि हम अगर संन्यास लेंगे तो हमारी कैसी गति होगी, हमारी कैसी शिक्षा होगी, क्या बुद्ध धर्म में होता है, कैसी मोनास्टिक लाइफ होती है, भिक्षु जीवन कैसे आरंभ होता है और कैसा मार्गक्रम होगा, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाले। तो इसलिए अगर आप कोई गृहस्थ आदमी में से कोई संन्यास लेना चाहता है, बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है, तो यूं ही आकर संघ में शामिल नहीं हो सकते। आपको पहले किसी गुरु को खोजना पड़ेगा, शीलवान भिक्षु को खोजना पड़ेगा, जिसके कम से कम 10 वर्ष आवास हुए हो, 10 साल तक वो पहले से भिक्षु उपसंपादित है, भिक्षु संघ का वो सदस्य भिक्षु संघ में है। वो भिक्षु संघ का होना मतलब संघ द्वारा उसको उपसंपदा प्राप्त हुई हो। ऐसे गुरु को खोज के उन्हें आपको बताना होगा कि मुझे आपका शिष्य होना है, मुझे संघ में प्रवेश लेना है, और फिर यात्रा आरंभ होती है। सबसे पहले तो तुम्हें अष्टशील लेना होगा। दाढ़ी मूछ सर मुंडवा के घर गृहस्थी को छोड़ना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके कुछ नियमों को पालन करना होगा, उसे कहते हैं अनागारिक। सफेद वस्त्र लेकर आप कुछ महीने, कुछ दिन, हो सकता है कुछ साल, अपनी अपनी जरूरत और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आपको व्रत दिया जाएगा। पहले अनागारिक हो जाओ, फिर उसके बाद में शीलों में बढ़ोतरी होगी, फिर आप सामनेर बनेंगे। सामनेर बनने के पश्चात आप थोड़ा बहुत वस्त्र आदि ठीक से पहनना सीख लेंगे, चाल ढाल ठीक हो जाएगी। सब अगर ठीक हो जाएगा तो फिर आपकी उपसंपदा होगी। उपसंपदा होने के पश्चात आप पूरी तरह से भिक्षु हो। अब भिक्षु होना, यद्यपि एक गुरु होता है, लेकिन कम से कम उसे 10 गुरु लगते हैं। आपने जिस गुरु के पास में याचना की है वो तो आपको स्वीकार करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अगर संघ में
उन्हें स्थान देना है, संघ में उसे लाना है, तो कम से कम 10 भिक्षु लगते हैं। तो ये सारी भिक्षु संघ की प्रक्रिया है संघ में लेने की। किसी आदमी को सामने के पश्चात आप भिक्षु हो सकते हैं। और भिक्षु होने के पश्चात आपके कुछ व्रत है, जैसे विहार में रहना, गुरु के साथ रहना। कम से कम आप 5 साल बिना किसी शिकायत के आप अपने गुरु के साथ रहेगा। और गुरु का कर्तव्य होगा कि आपको कुछ शिक्षा दे, सिखाए, आपको विनय के बारे में बताए, आपको कैसे बैठना है, कैसे चलना है। काफी बड़े विनय की सूची है, लंबी चौड़ी, 227 नियम। ये 227 कानून कायदे को पहले गुरु द्वारा समझना पड़ेगा। गुरु जब बताएगा तो पूरी तरह से सीखना होगा, और सीखने के पश्चात फिर उच्च शिक्षा के लिए आप फिर आगे बढ़े। चाहे तो 5 साल के बाद अपने गुरु से आप कहकर ध्यान साधना के लिए या फिर बुद्ध वचन को सीखने के लिए कि जा सकते हैं। और योग्यता जहां होती हो और की जगह हो, उससे और अच्छी योग्यता वाली जगह हो, तो आप वहां जा सकते, गुरु की आज्ञा लेकर। गुरु की आज्ञा अनिवार्य है। या फिर गुरु से ही कुछ मूल मंत्र लेकर आप ध्यान के लिए वन में, पहाड़ पर, जंगल में जा सकते अपनी साधना करने के लिए। उसके पहले आपको सीखना तो होगा जरूर। आपको व्रत भी करना होगा, झाड़ू कटका लगाना होगा, सेवा चाकरी करने होगी गुरु के लिए। गुरु के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरा करना होगा। उनकी सेवा करने आने से पहले जैसे आसन लगाना, गुरु जहां जाने वाले होते उनके पहले उनका आसन बिछाना, गुरु आ रहे हैं तो उनके पैर धोना आदि, ये सारे आम क्रियाएं हैं, आम व्रत है। इसमें अगर निपुण हो जाए, तुम्हारे मन का मैल थोड़ा थोड़ा कम होने लगे, मन का जो अहंकार है, मन में जो तृष्णा है, मन में जो अहम भाव है, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, तो वैसे वैसे भीतर से शुद्धि भी हो जाएगी। बुद्ध वचन सीखेंगे, ध्यान करेंगे, बुद्ध के वचनों को गुणगान करेंगे, सूत्र पाठ करेंगे, ये तो होते रहेगा। साथ साथ गुरु के जो प्रति कर्तव्य हमारे बनते, उन कर्तव्य में हम निपुण रहे, उन कर्तव्य को पूरा करते रहे, तो भीतर से जो अहंकार है वो थोड़ा थोड़ा चलता जाएगा, क्षीण होता जाएगा। और फिर 5 साल के बाद गुरु के पास अगर कुछ पढ़ने के लिए है, गुरु समय देने योग्य है तो ठीक है, तो फिर आप अपना ध्यान साधना का मार्ग चुन सकते हैं या फिर बुद्ध वाणी को सीख सकते हैं। इस दौरान जो ये 5 साल है, ये गुरु के साथ ही रहना है, चाहे तुम्हें क्यों आमंत्रण आए, निमंत्रण आए। अगर इसमें अगर भटक गया तो फिर गुरु नहीं हो पाएगा। और आज ऐसे ही देखा जाता है। इसके बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हमारी धारणा कुछ और ही है। केवल वस्त्र मात्र पहनने से हम बौद्ध भिक्षु हो गए, ये जो गलत धारणा पड़ी है यही गलत है। हमने मन में आ गया कि हमें गुरु होना है, कैसे रहे। अब वस्त्र पहन लिया, आता है आदमी हमारे सामने, उपासक आता है, हमें हाथ जोड़ता है, वंदन करता है, और हम खुश हो गए, किसी ने बुलाया, चलो यहाँ चलो वहां, हम चल दिए। तुम्हारे जीवन में सार्थकता नहीं रही, तुम्हारा जीवन वो समाप्त होने को अभी राजी हो गया है। तुम ही अपने आप को समाप्त करने के लिए राजी हो गए हो। जब तुमने यही नहीं जाना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, 5 साल तक कहीं आना जाना नहीं, जाना हो तो गुरु के साथ। जैसे गुरु की परीक्षाएं, गुरु जहां जहां जाएगा वहां वहां शिष्य जाएगा। 5 सालों तक भिक्षु होने के पश्चात 5 सालों तक आपको कोई हटना नहीं है, कहीं रहना नहीं है, गुरु के साथ रहना। कुछ बताए, कुछ सीखे, नहीं सीखे, लेकिन गुरु के साथ चलते बैठते उठते, वो जो भी कर रहे उसको आप वैसे ही करो, तो जो गुरु में लक्षण है वो आपके भीतर आ जाएंगे। और सबसे पहली बात तो आपको वही गुरु चुनना है जो तुम्हें कुछ दे सके। इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आपको गुरु चुनना है तो कोई सीलवान हो, उसके सानिध्य में आएंगे, उसके साथ चलेंगे, तभी बात होगी। इन 5 सालों में बहुत सी चीजें सीखी जा सकती है। बच्चे आते छोटे छोटे, 2-4 महीने वो निष्णात हो जाते, निपुण हो जाते। अगर आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा इतनी प्रगाढ़ है तो 5 सालों में महाक्रांति घटित हो सकती, केवल क्रांति नहीं। और इसलिए 5 साल का जो अरसा है काफी लंबा है, काफी बड़ा है। लेकिन अगर चूक गए तो नरक है, और नरक में जा रहे हैं। हुआ यूं, वस्त्र तो ओढ़ लिया, गेरुआ वस्त्र ओढ़ लिया है,
पीत वस्त्र धारण कर लिया है, काचा वस्त्र धारण कर लिया है, लेकिन चूक गए, अपने आप को बाबा समझने लगे, क्योंकि ये धारणा ही गलत है। सन्यासी और अन्य सन्यासियों की तरह नहीं है भिक्षु। सन्यासी, ये बुद्ध का सन्यासी, बुद्ध का भिक्षु केवल और केवल बुद्ध के भिक्षु की तरह ही है। इसको चौखट है, वो सीमा में बंधा हुआ है, 227 नियमों की सीमा में बंधा हुआ है। सन्यास ले लिया मतलब बाबा हो गए और लोगों से सेवा करवाओ तुम, उसके लिए नहीं। भिक्षु जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल पेट भरना या अपने जीवनी चलाना, ये उद्देश्य ही नहीं है। भिक्षु जीवन का उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए, ये बौद्ध भिक्षुओं का अंतिम लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर भिक्षु होना है, अन्यथा अपने गृहस्थी में रहो, घर गृहस्थी चलाओ, माता पिता की सेवा करो, बाल बच्चों को संभालो, पत्नी की रक्षा करो, पत्नी को खुश रखो, बच्चों को खुश रखो, बच्चों के लिए जियो। माता पिता वृद्ध हो गए तो उनकी सेवा करो, उसमें भी पुण्य है। लेकिन उससे बड़ा पुण्य करना है, निर्वाण का साक्षात्कार करना है, निर्वाण की ओर जाना है, अपने भीतर राग दोष मोह को खत्म करना है, शुद्ध होना है, परिशुद्ध होना है, परिशुद्धि के रास्ते पर चलना है। इसलिए बुद्ध के शिष्य बनना है, इसलिए भिक्षु होना है, अन्यथा नहीं। और इसलिए जरूरी है अपने चित्त को देखते रहना, जरूरी है कि अपने भीतर अहम भाव नहीं आए, आसक्ति नहीं आए। लोग सेवा करने के लिए राजी है, लोग दान धर्म देने के लिए राजी है, लेकिन तुम्हें वो स्वीकार नहीं करना। जो जो चीजें तुम्हें नष्ट कर सकती है उससे दूर ही रहना। तो एक एक बातें होगी, एक एक बातें चलेगी, तो ध्यान से सुनना जरा। कभी कभी बौद्धों के मन में भी ये बातें आती है, जो बौद्ध विचार को मानने वाले, जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो बौद्ध उपासक उपासिका है, उनके भीतर कुछ सुनने के बाद, कुछ जानने के बाद कुछ कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भिक्षु के लिए नियम है, सोना चांदी गहने आभूषण पैसा हीरे जवाहरात को रखेंगे नहीं। वो पूरा भिक्षु होने से पहले से ये नियम लागू हो जाता है। जैसे सामनेर होता है, सामनेर का मतलब होता है नवसिखिया, जिसकी आयु अब 20 साल नहीं है, या फिर उसको और कुछ सीखना है, वो चाहता है कि अभी मेरी ऊपर से पता ना हो, मैं कुछ सीख लूं, उसे कहते हैं सामनेर। तो सामनेर के लिए केवल 10 सील होते हैं, इसके पहले भी मैंने बताया है अपने उपदेशों में। तब से ये नियम चालू हो जाता है कि मैं सोना चांदी पैसा धन दौलत आदि चीजों को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन जो भी बातें बौद्ध भिक्षु के लिए विनय में आई हुई है, जो जो विनय भिक्षु के लिए, वही विनय बुद्ध को भी था। तो बुद्ध के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, अनेक घटनाएं हैं, और आज भी हम देखते हैं कि भिक्षु को बहुत सारा दान दिया जाता है। विदेशों में तो हीरे जवाहरात सोना चांदी खूब मात्रा में, बड़ी मात्रा में दान दिया जाता है, धन बड़ी मात्रा में दिया जाता है, लेकिन वो स्पर्श नहीं करते, दिया जाता है, देने का लक्षण मात्र होता है वहां पर, लेकिन बौद्ध भिक्षु उसे हाथ नहीं लगाते, स्वीकार करते। विहार, उनकी जो मोनास्ट्री है, विहार है, उसको दान दिया जाता है, बड़ी मात्रा में देते हैं, गुरु को देखकर दिया जाता है, संघ को देखकर दिया जाता है, संघ को दान दिया जाता है। अब इसमें तो दुविधा उत्पन्न होगी। विनय में सुविधा नहीं है कि भिक्षु दान स्वीकार करे, आर्थिक दान, धन दान, हीरे जवाहरात गहने। तो समझो, भिक्षुओं के लिए आमतौर पर उसकी जो अपनी निजी प्रॉपर्टी है वो 8 चीजें हैं, और सबसे बड़ी जो निजी प्रॉपर्टी है वो है वस्त्र, उसके चीवर, एक जोड़ी जो अपना तन ढाक सके, जो सर्दी गर्मी बारिश से बचा सके, कीड़ पतंगों से उसे बचा सके, उसकी नग्नता को ढक सके, वो एक सेट है, उसको कहते हैं तीचीवर। उसमें अंतर्वास होता है, उत्तरासंग होता है, संगाटी होती है। यह भिक्षु की अपनी निजी प्रॉपर्टी है, वो उसको अपना, वो किसी को न दे नहीं सकता। वो
और भिक्षा पात्र जो अपने साथ रहते, बुद्ध ने उसे दो पंख भी कहे हैं। उसकी अपनी निजी प्रॉपर्टी, उस पर किसी और का अधिकार नहीं, उसका खुद का है और उसको अपने साथ रखना होता है। तो बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए दो पंख कहे हैं। अगर भिक्षु के पास ये है तो कहीं भी उड़ सकता है, किसी का वो बंदिस्त गुलाम नहीं है। एक जगह रहने की उसकी जरूरत नहीं, अपने पास उसका वस्त्र है और भिक्षा पात्र है, तो कहीं भिक्षाचार करेगा, भिक्षाटन करके खाएगा। तो ये सुविधा है। और फिर जब विहार में हजारों की तादाद में भिक्षु होते, सैकड़ों की तादाद में भिक्षु होते, और फिर इनको इतना सारा दान दिया जाता, तो ये क्या है? आमतौर पर जैसे बताया, उनकी जो छोटी छोटी चीजें हो, पानी छानने के लिए कपड़ा, सुई धागा, ये जो अथ परिष्कार है, ये सारी चीजें, दाढ़ी वाड़ी करने के लिए रेजर वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें, और चीवर और भिक्षा पात्र। इसके अलावा उसका निजी कुछ नहीं, लेकिन संघ का सब कुछ है। रहने के लिए कुटी, विहार, उपोषद गृह, यहां तक कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, दवाखाने और बहुत कुछ है। ये उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी, ये संघ की प्रॉपर्टी। एक आदमी का उस पर कोई अधिकार नहीं होता, पूरे संघ का अधिकार होता है। तो जगह जगह जहां जाएंगे, बुद्ध को तो बहुत कुछ दान दिया। बुद्ध को जब जब व्यक्तिगत तौर पर दान देना चाहा किसी ने, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनकी माता ने उनको व्यक्तिगत तौर पर दान देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। बुद्ध भिक्षुओं के लिए भी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए वैसी है। जब हम दान देते हैं उपासक, तो वो उपासक दान देते हैं संघ को। जो धन संपत्ति आदि दान देते हैं, उनकी आवश्यकता के विपरीत, उनकी आवश्यकता के ऊपर, उनके निजी साहित्य से जो ऊपर की चीजें हैं, जो कुछ भी दान दिया जाता है, वो सारी की सारी चीजें संघ दान कहलाती है और संघ की प्रॉपर्टी होती है। चाहे वो जगह हो, सोना चांदी हो, जो कुछ भी मन में आए, उपासक अपनी दान पारमिताओं को पूरा करने के लिए संघ को दे सकते हैं, और उसी से विहार बनते हैं, उसी से संघ की प्रॉपर्टी बनती है, उसी से संघ की संपदा बनती है, और वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। भिक्षु सामूहिक भावना अपने मन में लेकर उसका रक्षण करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, सबकी भलाई के लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षु संघ के काम में आए और उससे लोगों को पुण्य भी प्राप्त हो सके, इसलिए दान लेना है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नहीं। संघ के लिए दान लेना है और संघ के लिए उसको खर्चा करना है। व्यक्तिगत तौर पर किसी ने भी निजी प्रॉपर्टी अपनी नहीं बनाना है। जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे संघ के, जब भी किसी को लगती है तो जो से उसका खर्चा उसे चलाएगा। कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल जाना है, आना जाना है, कुछ भी, जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी आवश्यकता है, वो संघ के साधनों में से उसको खर्चा किया जाएगा। तो ये ऐसी सुविधा है। तो सबसे पहली बात, जो पहला सवाल खड़ा होता है, भिक्षुओं को दान देना कि नहीं देना। भिक्षुओं को दान देने से तो आपको पुण्य मिलेगा। अनुत्तरंग पुण्यं खेतंग लोक साथी। भिक्षुओं को दान देकर इतना पुण्य लाभ होगा, दुनिया में ऐसी उसकी कोई और उपमा नहीं है, तुलना नहीं है। अनुत्तरंग, अनुत्तर है। पुण्यं खेतंग, ये पुण्य का क्षेत्र ऐसा है जिसकी कहीं और तुलना नहीं है। इतना बड़ा पुण्य क्षेत्र भिक्षु संघ है, उनको दान देना है, संघ को दान देना है। हाँ, कोई भिक्षु अगर उसका कोई पात्र खराब हो गया है, फटा टूटा है, तो उसको आप पवार न करके दान भी दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो धन राशि का दान है, या फिर हीरे जवाहरात है, कुछ जगह दान देना है, विहार दान देना, तो ये संघ को दान देते हैं। संघ को दान देने के बाद ये संघ की प्रॉपर्टी होती है, एक अकेले आदमी के नहीं। फिर गृहस्थ होने के पश्चात आदमी अपने माँ बाप की सेवा करता है, गृहस्थी आदमी। यह भी सवाल होता है, कोई कोई भिक्षु अपने माता पिता की सेवा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की है। बुद्ध ने ऐसे भिक्षुओं की प्रशंसा की है जो अपने भिक्षु होने के पश्चात भी माता पिता की सेवा करते, केवल माता पिता की, भाई बहन बीबी आदि की नहीं। बुद्ध ने जब संन्यास लिया और जब बुद्ध हुए और बुद्ध के उपदेशों को सुनकर उनका जो परिवार था, शाक्य कुल में जितने भी पुरुष थे, लगभग सारे के सारे वो भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। उनको देखकर फिर भिक्षुनी संघ बना।
जितनी महिलाएं थी, महिलाएं भी संघ में आ गई। तो कहने के लिए बुद्ध के साथ में उनका परिवार पूरा चलता था, लेकिन संबंध परिवार का नहीं था, संबंध था गुरु और शिष्य का। जब वो संन्यास लेता है भिक्षु और अपने घर भी चला जाए, और अपने पुराने गृहस्थी में रहने वाले जो लोग हैं, गृहस्थी के पहले संबंधित लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनसे अगर उठना बैठना होता है, उनको अच्छी अच्छी बातें जो जाने वो देना है तो दे सकता है, देना ही चाहिए। अपने परिवारजनों को, अपने निकटतम लोगों को ये धर्म का दान देना चाहिए इन्होंने, उसमें कोई बुराई नहीं है, जाए। लेकिन उनका जो चित्त है, चित्त वो भिक्षु का बना रहे, शरीर से जाए, वो बैठे उनके साथ, उनको धम्मोपदेश दे, उनको सिखाए, बुद्ध परंपरा उनको बताए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने परिवार का कोई भिक्षु हो जाता और आकर हमें धम्म बताता है, सिखाता है। अपना ही आदमी अगर हमें धम्म दे और उन्हें दान दे, पुण्य करवाए, तो ये तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। और मान लो ऐसे में अगर माता पिता वृद्ध है, उनकी सेवा आदि करना है तो बिल्कुल जरूर करना है। भिक्षु ने अपने माता पिता की सेवा की तो कोई गैर नहीं है। और अन्य संप्रदायों में अगर माता पिता की सेवा करते हैं, घर गृहस्थी में अगर मुड़कर देखते हैं तो निंदा होती है, होनी ही चाहिए। अगर घर गृहस्थी में तुम एक्टिव हो जाओ, अपने पत्नी बच्चों को देखो, उनको आर्थिक लाभ दो, तो ये गलत है। लेकिन उनको तुम धर्म का लाभ देने के लिए जा रहे, अपने पुराने जो पुत्र रहे हो, बीबी है या कोई भी परिवार का आदमी है, उनको अगर अच्छा है आप बताने जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, शुभ है, मंगलमय है। हाँ, सेवा करना है तो माता पिता की आप उनको अपने विहार में भी लेकर आकर उनकी सेवा कर सकते हैं। आप अपना भोजन तक उन्हें दे सकते हैं। आपको भिक्षा में जो भोजन मिला वो अपने माता पिता को आप शेयर कर सकते हैं, उनके साथ बांट सकते हैं। आपको जो वस्त्र मिला है वो भी उनको दे सकते हैं। आपको जो दान व्यक्तिगत मिल जाता है संघ में, जो मिलने के पश्चात, वो भी उनको आप दे सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं है। बौद्ध धर्म की यही खूबी है। माता पिता का जो ऋण है उसको नहीं भूलना है। माता पिता ने हमें जो जन्म दिया है, गुरु ने हमें धर्म दिया है, बुद्ध ने हमें नया जन्म दिया, लेकिन जो शरीर से जन्म दिया जो माता पिता ने, वो अतुलनीय है। उनका ऋण हम चुका नहीं सकते। इसलिए अगर कोई उनको देखने वाला नहीं तो हम उनके साथ रह सकते हैं, उनको साथ में हम रख सकते हैं, उनकी सेवा आदि कर सकते हैं, और उसमें भी बड़ा पुण्य है। बुद्ध ने ऐसे भिक्षु की बड़ी खूब तारीफ की, जमकर प्रशंसा की है। इसलिए ये मन में अगर किसी के आता हो, अगर एक हाथ भिक्षु अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता ये गलत है, तो बिल्कुल ये धारणा छोड़ दो। बौद्ध भिक्षु केवल भिक्षु की तरह है और सन्यासी की तरह नहीं। और अगर कहीं जाता है अपने परिवार का आमंत्रण होने पर, अपने परिवार से अगर कोई आमंत्रण पाता है, अपने घर में जाता है, भोजन करता है, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, जाए वो उपदेश दे। यानी सन्यास ले लिया, अपने माता पिता और भाई बहनों से सारा संबंध तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। संबंध तोड़ दिया है। संबंध किससे तोड़ना है? वासना से संबंध तोड़ना है, काम से संबंध तोड़ना है, अहंकार से संबंध तोड़ना है, व्यापार से संबंध तोड़ना है, लोगों से संबंध नहीं तोड़ना। वही लोग हैं, दूसरे जैसे तुम्हें देखते हैं, वंदन करते, नमस्कार करते, भोजन आदि देते, वैसे वो भी लोग हैं। उनमें जो संबंध है वो न रहे, उनमें आंख थोड़ी ना जल रही है, वो तुम्हें अपवित्र थोड़ी ना करेंगे। तुम्हारा अगर मन पवित्र है, तुम्हारे भीतर अगर मोह नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर काम वासना नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर शुद्धता है, तो तुम अपने परिवार में जाकर बैठकर उनको उपदेश देकर आ सकते हैं कि नहीं अब संन्यास हो गया तो छोड़ दिया, छोड़ छाड़ दिया, माँ बाप का नाम मत लो, घर का नाम मत लो, ऐसा नहीं है। बुद्ध का जहां जहां नाम आता है वहां वहां शाक्य का नाम आता है। शाक्य कूला पबज्जितो खत्तियो, उनके परिवार का नाम जहां तहां आता है। तो बौद्ध भिक्षु अगर हो जाए और कोई उनका नाम पूरा ना पूछता है तो उनको कोई शर्म आने की बात नहीं है। जिन्होंने जन्म दिया उनका नाम भी चले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उनसे किसी जाति, किसी विशेष वर्ण से वो आया हो और उसे कोई आदमी अगर उनको निशाना बनाता है तो ये गलत है। यह सुविधा अगर कोई छोटी जाति का है,
कोई बड़ी जाति का है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, किसी भी परिवार से आए, भिक्षु संघ में आने के पश्चात उनका सारे के सारा जो स्वाद होता है वो एक जैसा हो जाता है। जैसे नदियां समंदर में मिल जाती है, उनका कोई अपना रूप नहीं रहता, अपना अस्तित्व नहीं रहता, सारा समंदर हो जाता है। जब तक तुम बाहर हो किसी जाति की हो, जब तक तुम बाहर हो तो तुम धनी हो, गरीब हो, निर्धन हो, लेकिन तुम अगर संघ में आ गए तो संघ में तुम बिल्कुल समा गए। जैसे समंदर में समा जाती नदियां फिर अपना अस्तित्व खो देती, उसी तरह से भिक्षु अपने गृहस्थी के बाद अगर भिक्षु संघ में आ जाए तो एक हो जाता है, इसलिए उसको नाम भी नया दिया जाता है। लेकिन बुद्धि से अपाहिज लोग किसी को लक्ष्य बनाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भिक्षु को भी गारंटी बना, भिक्षु को भी लक्ष्य बना सकते, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए वो अपने नाम बदल देते। गुरु जब भी आता है, गुरु के बाद जब भी शिष्य आता है तो उसका नाम बदल देते, नया धर्म का नाम दिया जाता है, संघ में नया नाम दिया जाता है, नई उपाधि होती है, उसके लिए नया नाम होता है ताकि इसका अस्तित्व खो जाए। लेकिन नाम ढूंढने वाले ढूंढ लेते और उनको निशाना बनाते, ये गलत है। और कोई नाम लेना चाहता है तो भिक्षु ने उसे छुपाना नहीं, बता दे, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्या होता है उससे? अपना जीवन शरीर मात्र से नहीं चल रहा है, अपना जीवन मन से चल रहा है। मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो, मन पाक हो, और फिर जो करोगे वो पुण्य ही पुण्य होगा। उपद्रवी आदमी तो उपद्रव कहीं से भी खोज सकता है। संक्षिप्त में अगर कोई आदमी संन्यास लेता है, बौद्ध में बौद्ध संन्यास लेता है, भिक्षु बन जाता है, अपने परिवार को अगर भेंट देता है उनको उपदेश देने के लिए, तो उसमें कोई गलत नहीं। हाँ, अगर कोई अपना सील भ्रष्ट करता है, पत्नी से वास करता है या उसमें वो बिजी हो जाता है तो मात्र गलत है। लेकिन वो अपना कार्य करने के लिए, जैसे आम उपासकों में उपदेश देने के लिए जाता है उसकी योग्यता होने के पश्चात, उसी तरह से अपने परिवारजनों को उपदेश देने चला जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो बिल्कुल सही है, पवित्र है, पुण्य कर्म है। सबसे पहले अपने परिवार को ही देना चाहिए। अनेकों बातें हैं बौद्ध भिक्षुओं की जो और अन्य सन्यासी की तरह नहीं है। कोई कोई सन्यासी हो जाता है, रूप धारण करता है, को देखे बड़ी बड़ी जटाएं बनाता है, नहाता नहीं, धोता नहीं, उसके पास जाने में भी डर लगता है, जटाएं बड़ी बड़ी जटाएं बना। बहुत भिक्षुओं का आम लोगों से जो है रूप थोड़ा अलग है, पता चले कि ये भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है, आम लोगों की तरह नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल वो ऋषि की तरह है और वो क्रोधित है, बिल्कुल नहीं, बाबा की तरह बिल्कुल क्रोधित है। अभी भारतवर्ष में अनेक परंपरा है, अनेक बाबा है, नागा साधु है और किस किस किस्म के साधु है, गांजा चरस फूकने वाले साधु है, उपद्रवी साधु है, शराब आदि पीने वाले भी लोग हैं, अनेक परंपराएं। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये सारा वर्जित है। उसने अपने मन को अपने काबू में रखना होता है, अपनी तृष्णा पर उसने विजय प्राप्त करनी, जैसा उसका मन करे वैसा नहीं जीना है। उसने अपने जीवन पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, और इसलिए बड़ा परिश्रम का जीवन है। केवल समय निकालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, मृत्यु की राह देखने तक के लिए सीमित नहीं है। जैसे अब मन नहीं मान रहा है, खा पी कर उन्माद आ रहा है तो गांजा पी लो, होश न रहे, बेहोश होकर जियो, मदमस्त रहो, जियो, नाम लो किसी का, नाचो गाओ, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म में ये सारी सुविधा नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा तुच्छ काम है। अपने इंद्रियों को समाधान करने का ये जो सपना है, ये जो विचार है, यही गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तृष्णाओं को जो जो पूरा करने निकला वो खुद बर्बाद हो गया। अनेक जाति संसार संधा विसंगाने, न मालूम कितने संसार में कितने जन्मों जन्मों तक जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे, लेकिन ये जो ईर्ष्या है, ये जो इच्छा है, ये जो क्रोध है, ये जो काम है, ये कभी पूरा नहीं हो पाया।
इसको कभी पूरा नहीं कर पाए, इसने हमको पूरा कर दिया अनेकों बार बार बार, लेकिन हम इसको नष्ट नहीं कर पाए। कभी सोचा ही नहीं, तो नष्ट करना होगा, इसको पूरा किया नहीं जा सकता, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। जीवन खत्म हो जाता है लेकिन इसकी तृप्ति नहीं हो सकती। तो जो ये भूल गया, संन्यास लेने के बाद भी भटक गया, मन अपने काबू में नहीं है, तो मन अभी मानता नहीं है, तो क्या करे, उसको सुलाओ, कुछ पी लो, कुछ खा लो, भांग, चरस, गांजा। और अगर ऐसा जीवन रहे, बिना होश का जीवन रहे, तुम्हारा मन ही अगर मूर्छित हो जाए, तुम अपना काबू ही खो दो, तो तुम्हारे हाथ से क्या पुण्य होने वाला है। इसलिए बुद्ध ने ये सारी चीजें नहीं बताए। बुद्ध ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जितेंद्र, इंद्रियों को जीतने के लिए कहा है। इंद्रियों पर जिसने जीत हासिल कर ली वही विजय है। अन्यथा एक शब्द है पराजित, पाली भाषा में उसको पराजित कहते। भिक्षु जीवन में आया और उसने अपनी इंद्रियों में संयम नहीं रखा और इंद्रियों से वो हार गया, वो पराजित हो गया, पराजित हो गया, वो भिक्षु नहीं रह सकता। स्त्रियों के साथ धन आदि का लोभ, किसी की हत्या कर ले, झूठ बोल ले, तो ऐसा आदमी भिक्षु बनने के लायक नहीं है। अपने इंद्रियों से वो पराजित हो गया और उसको फिर वो संग छोड़ना होता है और कभी भी संग में नहीं आ सकता। इसलिए बौद्ध भिक्षु जो है, ना तो वो कोई नशा कर सकता है, ना ही नशा करना है उसे, वो मार्ग ही अलग है। आप गृहस्थी में रहो, कुछ भी करो, आपको कोई टोकने वाला नहीं। अगर तुम मुक्ति के मार्ग पर आने को तुम निश्चय करते हो, अधिष्ठान करते हो और तुम गृहस्थों की तरह रहना चाहते हो, भोग विलास में रहना चाहते हो, भोगना चाहते हो, भोगने के लिए ये बौद्ध का संग नहीं। बुद्ध संघ, बौद्ध का भिक्षु संघ, ये इसी जीवन में निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए तो कड़ी तपस्या है, मेहनत है, श्रम है, परिश्रम है, और इसलिए ये सारी तैयारियां करके बुद्ध के पास हमें नजदीक आना है और फिर दीक्षा लेनी है। तो इससे विरत रहना है, शराब, गांजा आदि चीजों से विरत रहना है, भोजन आदि स्वाद से भी विरत रहना है। भोजन भिक्षा पात्र में सभी एक साथ, खट्टा, मीठा, तीखा, खारा एक ही साथ लेकर उसको खाना है। भोजन जीवा के लिए नहीं खाना है, भोजन बस जीवित रहने के लिए खाना है। मैं आज जीवित रह सकूं, बस इतना मात्र। संग्रह भी नहीं करना है, कल के लिए भी नहीं सोचना है। आज मेरा भोजन हो जाए, भिक्षा पात्र में जो मिला वो मेरा, और उसे ग्रहण करके एक समय, एक बार, एक दिन में एक बार, एक बैठक में एक बार। अगर बीमार है तो 12 से पहले थोड़ा 2 बार खा सकते, लेकिन बीमार अगर नहीं है तो 12 से पहले एक जगह पर एक ही बार एक दिन में खाना है। तो ये बहुत सारे नियम है। ये भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु अनेक नियमों से बंधा हुआ है। बुद्ध चले गए, लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं मानते कि बुद्ध चले गए। बौद्ध भिक्षु तो सदैव बुद्ध को अपने साथ ही समझते हैं। उनकी जो वाणी है, उनका जो विनय है, वो उनको गाइड करते रहता है, उनको मार्गदर्शन करते रहता है, उनको चलाते रहता है। इसलिए भिक्षु का जीवन ऐसे आम सन्यासी की तरह नहीं, वो बंधा हुआ जीवन है। 227 नियमों से बंधा हुआ भिक्षु जीवन है। और भिक्षु 12 बजे के पश्चात अपने विहार से कहीं हिले नहीं, जाए नहीं। ये ऐसे ऐसे नियम हैं ताकि गृहस्थियों से तुम्हारा संबंध ना है, क्योंकि तुमने अपनी स्वेच्छा से गृहस्थी छोड़ी है। काहे के लिए छोड़ी है? उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए, निर्वाण पद प्राप्त के लिए। लेकिन अगर तुम्हें वो लुभाने लगे तो फिर तुम तो पराजित हो गए। इसलिए पराजित नहीं होना है, विजय की ओर बढ़ना है। अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखकर उन पर विजय हासिल करनी है। और इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए बुद्ध ने ये ऐसी सुविधा बना के रखी है। 227 नियमों को हमने बताया, उसका पालन होना चाहिए। महीने में उसकी शुद्धता होना चाहिए। अगर छोटे मोटे नियम का उल्लंघन होता है तो अपने गुरु आचार्य के पास जाकर उनकी क्षमा याचना करना है, उनके सामने वो बखान रखना है, बताना है उनको कि मेरे हाथ से जाने अनजाने में इस तरह से चूक हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे, इसके बाद ऐसा ना होगा। तो ये क्षमा प्रार्थना करनी है, हा? और अपने आप को शुद्ध करना है। ये परिशुद्ध जीवन भिक्षु का जीवन है। किसमें परिशुद्धता है, किसमें नहीं है, खान पान से लेकर रहन सहन तक। बौद्ध भिक्षु के जीवन के संदर्भ में अनेक सवाल है लोगों के मन में।
आपके अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे संपर्क करें और उसके संदर्भ में आपका समाधान होगा। बहुत सा जो भिक्षु समाज है आज भारत में है तो, लेकिन उनको इस बारे में पता नहीं कि बौद्ध भिक्षु का जीवन है कैसा, बौद्ध जीवन कैसा है। आम लोगों की तरह कमीज पहन ली, भिक्षु हुआ ही नहीं आदमी, भिक्षु होता क्या उसे पता ही नहीं, कमीज आदि पहनकर घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, अपने गुरु के साथ में रहे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये पहले समझ लो, बाद में जो उसका लक्ष्य है भिक्षु बनने का, जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति का, उसे भी समझा जाएगा। लेकिन बौद्ध भिक्षु संघ में आने के पश्चात बुद्ध के संघ को कोई गाली न दे, हमारे कारण कोई बुद्ध के संघ कोई निंदा न करे, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए बौद्ध भिक्षु अगर होते हैं तो इसलिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम कम से कम नियमों को जाने समझे, और अन्य सन्यासी की तरह हमारा जीवन नहीं है। ये बात जानोगे तो तुम्हारा पुण्य संचित होगा, अन्यथा हम पाप के भागीदार होंगे। ऐसा न करें। और आपको अगर संघ में प्रस्थापित होना है, संघ में प्रवेश करना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो।